Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ बिकॉज कई बार क्या होता है जब महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, तो कई क्वेश्चंस महिलाओं के माइंड में उठते हैं, कई डाउट क्रिएट होते हैं। और उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या पीरियड मिस होने के बाद भी महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल हो सकता है, या पीरियड के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है या नहीं हो सकती है, या पीरियड से पहले ही इम्प्लांटेशन सफल होता है। क्या एक्चुअली होता है, कब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ये कैसे आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए इम्प्लांटेशन सफल होने का मतलब क्या है। इम्प्लांटेशन सफल होने का मतलब है जब बच्चा सफलतापूर्वक यूट्रन वॉल पे आरोपित हो चुका है, क्योंकि इसी के बाद से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। इसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, जिसे हम एचसीजी हार्मोन कहते हैं, जो महिलाओं के यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में भी सबसे पहले डिटेक्ट होता है, जिसके थ्रू महिलाएं जान पाती हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। कई बार क्या होता है, महिलाओं का पीरियड डेट भी मिस हो जाता है, उसके बाद महिलाएं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं, वो नेगेटिव आता है। तो महिलाओं को समझ नहीं आता है कि पीरियड क्यों मिस हो गई हैं, उन्हें प्रेगनेंसी है या नहीं है, या इम्प्लांटेशन सफल हो गया है, या इम्प्लांटेशन पहले सफल होता है तब जाके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है पीरियड मिस होने के बाद, या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब पॉजिटिव आता है। ये सब क्वेश्चन महिलाओं के माइंड में आते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इम्प्लांटेशन कब सफल होता है, ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद सफल होता है, या जो पूरी पीरियड साइकिल लेंथ आपकी है उस पे कौन से हफ्ते में आपका इम्प्लांटेशन सफल हो सकता है। देखिए गाइस, कुछ महिलाओं की जो पीरियड साइकिल लेंथ होती है वो रेगुलर होती है, और रेगुलर पीरियड्स 28 से लेकर 35 दिन के बीच में आती है, और कई महिलाओं की इरेगुलर भी होती है। इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में 35 दिन से ऊपर की आपकी पीरियड साइकिल लेंथ होती है, या आपको हर महीने 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता पीरियड लेट आते हैं, तो वो सब इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में आता है। तो इस कंडीशन में बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम रेगुलर पीरियड्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको हर महीने 28 दिन में पीरियड आता है, तो इस कंडीशन में आपका जो पीरियड डेट है उससे पहले ही आपका इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है, कभी 28 पे आता है, कभी 29 पे आता है, कभी 30 पे आता है, या 35 पे आता है, क्योंकि ये भी रेगुलर के पीरियड्स के अंदर आती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, महिलाओं को एक बार 28 दिन में आ गया एक महीने, अगले महीने 30 दिन में आ गया, वो भी आपका रेगुलर पीरियड्स में ही आता है। तो इस कंडीशन में भी महिलाओं का जो इम्प्लांटेशन सफल होने का दिन होता है वो पीरियड डेट से पहले या पीरियड डेट के आसपास होता है। ऐसा नहीं है कि आपका पीरियड डेट है उसके 1 हफ्ते के बाद आपका इम्प्लांटेशन सफल होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्योंकि जब आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी ओवरी से अंडा रिलीज होता है, और हर महिला का ओव्यूलेशन पीरियड साइकिल के मिड में होता है, जब भी अंडा रिलीज होता है, और उस दौरान अगर स्पर्म सेल अंडे से मिल गया है, क्योंकि स्पर्म को एग तक पहुंचने में मुश्किल से मिनटों का टाइम लगता है, और एग फर्टिलाइज होने में कुछ महिलाओं के केसेस में ओव्यूलेशन के दिन ही एग फर्टिलाइज हो जाता है, कुछ महिलाओं के केसेस में नेक्स्ट डे होता है। अगर ओव्यूलेशन के नेक्स्ट डे भी आपका एग फर्टिलाइज हुआ है, तो उसके बाद फर्टिलाइज एग को यूट्रन वॉल तक पहुंचने में कम से कम 7 दिन का टाइम लगता है। यानी महिलाओं का जो इम्प्लांटेशन है वो एग फर्टिलाइज होने के 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच में हो जाता है, क्योंकि ओव्यूलेशन के 2 हफ्ते के बाद तो महिलाओं को पीरियड्स आ जाती है। ल्यूटल फेज 14 दिन का रहता है, फिक्स रहता है। बट अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो आपका एग फर्टिलाइज होने के 1 हफ्ते बाद से लेके 2 हफ्ते के बीच में हो जाता है, यानी पीरियड डेट से पहले पहले ही आपका इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है, महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में। बट इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में होता है, कभी ओव्यूलेशन आपका 15वें दिन हो रहा है, तो कभी 18वें दिन हो रहा है, कभी 20वें दिन हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपका इम्प्लांटेशन कब सफल होगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा गाइस, अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में आपको समझना पड़ेगा कि लास्ट 6 मंथ में आपको किस तरीके से पीरियड आ रहे हैं। कभी 40 दिन में आ रहे हैं, तो कभी 35 दिन में आ रहे हैं, कभी 60 दिन में भी आए होंगे। तो सबसे शॉर्टर और आपको सबसे लंबी पीरियड साइकिल को देखना है कि कितना टाइम पीरियड है, तो उतने टाइम के आपको वेट करना पड़ता है। अगर आपकी सबसे लंबी पीरियड साइकिल 50 डेज में आई है, तो आपको 50 डेज का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद 10 दिन के बाद आप समझ सकते हैं, अगर आपका पीरियड मिस हो गया है
तो आपकी बॉडी में पहले ही प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, जो दर्शाते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया। क्योंकि इम्प्लांटेशन सफल होने के बाद से ही धीरे धीरे महिलाओं की बॉडी में नए नए से चेंजेस आने लग जाते हैं, रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में भी और इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में भी। इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में ऐसा नहीं है कि जो लास्ट मंथ आपने डेट एज्यूम की थी उसी डेट पे आपको पीरियड आएगा। क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में अगर आपको लास्ट मंथ 1 अप्रैल को आया है तो हो सकता है इस महीने जो आया है 5 मई भी हो सकता है, 8 मई भी हो सकता है, 10 मई भी हो सकता है। तो इरेगुलर पीरियड्स में 6 मंथ की पीरियड साइकिल लेनी है और जो सबसे लंबी पीरियड साइकिल है उस समय तक आपको इंतजार करना है और उसके 1 हफ्ते के बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर पॉजिटिव आता है तो वेल एंड गुड, अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी नहीं है। और इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखना शुरू हो जाते हैं, जिनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। तो आपको इन चीज में रिलाई करना है, अपने बॉडी के चेंजेस को नोटिस करना है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन कब सफल हुआ है। तो होप करती हूँ अभी आपको समझ आ गया होगा कि इम्प्लांटेशन रेगुलर पीरियड्स में कैसे आप समझ सकते हैं, इरेगुलर पीरियड्स में कैसे आप समझ सकते हैं। क्योंकि रेगुलर पीरियड्स में जब आपका ओव्यूलेशन समय पे नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, तो पीरियड जो डेट आप एज्यूम कर रहे हैं कि उस दिन पीरियड आएगा, तो हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन लेट सफल हुआ हो और लेट आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो। तो इसी तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि इम्प्लांटेशन आपका कब सफल हुआ है। और जब भी इम्प्लांटेशन सफल होता है तो नए नए से चेंजेस आपकी बॉडी में ज़रूर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया है और चेंजेस दिख रहे हैं। उसके 1 हफ्ते बाद से लेकर 10 दिन के बीच में आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है। तो इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है या नहीं हुआ है। एंड यही आज का वीडियो होप करती हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन